एक चीज है एनालाइज व्हाट वेंट रॉन्ग। इसका सवाल मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है? इसका सवाल मैं आपसे पूछूंगा और मैं आप सभी लोगों से ईमानदारी से एक जवाब मांगूंगा, और जो भी आपका जवाब आए इसके बारे में आप एक बार सोचना कि आपने ये जवाब दिया तो क्यों दिया। और अगर आपको वो चीज समझ आ गई ना, जिस दिन आपको एक टीचर या किसी XYZ किसी भी बंदे की जरूरत नहीं पड़ेगी ये बताने के लिए कि मेरे को क्या करना है, सही है या गलत है, ठीक है? सवाल ये है कि 12वीं तक आपने जेईई मेंस तक की तैयारी की, अगर मैं बात करूं 11वीं और 12वीं इंक्लूडेड, आपसे कई जगह पर आपको अप्स एंड डाउन्स मिले, कई जगह पर आपको प्रॉब्लम फेस हुई। उसमें बैकलॉग हो सकता है, उसमें आपने टेस्ट नहीं दिए, डीपीपी नहीं लगाई, मॉड्यूल नहीं लगाए, होमवर्क क्लास में जो दिए जा रहे थे वो आपने नहीं किए, बहुत सारी चीजें आपने नहीं करी। सारे बच्चे लास्ट मोमेंट पर आते आते रिवीजन नहीं करा, बहुत सारी चीजें थी, है ना? सारी प्रॉब्लम्स आई, किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? लास्ट में आते आते आपने उस चीज को ओवरकम करने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा आपने उसको सॉल्व कर लिया, हो सकता है अभी भी बैकलॉग हो सकता है अभी भी टेस्ट बचे हो, उसको ओवरकम करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए जो आपने कुछ भी अपने हिसाब से प्लस माइनस किया होगा, हो सकता पढ़ा हो, सोया हो, गाना गाया हो, उसको कम करने के लिए जो भी किया, ठीक है? क्या वो कोई एक ऐसी चीज थी जो आपको बाहर से बताई जाती तभी आप कर पाते, या आपको ये पता थी यार बैकलॉग कवर करने के लिए मैंने ये किया, मैंने पढ़ा, टेस्ट देने के लिए मैंने रिवाइज करा, टेस्ट दिया, जो आपने प्रोसेस फॉलो किया, क्या वो एक ऐसा प्रोसेस था कि किसी को बताने की जरूरत थी या आपको खुद से पता था? सोच के बताना, इस जवाब को जरा सोच के बताना। किसी को बाहर की जरूरत थी या आपको यह पता था कि यहां पर टीचर भी ना हो, पेरेंट्स भी ना हो, दोस्त भी ना हो, हमारे सिबलिंग्स कुछ भी ना हो, ये तो मुझे करना ही है? ये तो बिल्कुल प्लेन रास्ता था, खुद से ही आप करने लगे ना, खुद से ही रिवाइज करने लगे, खुद से ही शॉर्ट नोट्स बनाने लगे, खुद से ही PYQ लगाने लगे। तो कहीं ना कहीं सारे बच्चे ये जानते थे कि लास्ट मोमेंट पे जो भी आपने करा वो करना था। इस बात पे सहमत है? आपने किया लास्ट में तो वो करना था, उसी से ही कुछ भला हो सकता था, इसीलिए आपने किया। तो आप इस बात पे सहमत हैं कि सर जो लास्ट मोमेंट पे हम लोगों ने एफर्ट्स डाले, जो भी चीजें करी वो करनी थी। अब सवाल ये है, ये जब आपको पता था, आपने किया है, पता था, तो आपने पहले से क्यों नहीं किया? कोई नई चीज तो थी नहीं। पूरे 2 साल कितने सारे बच्चे पूछते हैं सर हम इसकी तैयारी कैसे करें, क्या मैं यहां से शुरू कर सकता हूं, क्या ये रिवाइज करना है, सर टेस्ट में सर एडवांस का क्वेश्चन करा दो, सर जेईई मेंस का क्वेश्चन करा दो, सर एनसीईआरटी, सर स्कूल, ये वो फलाना ठिकाना, करोड़ों डाउट आपके आते थे। आपको भी पता था कि उनकी कोई जरूरत नहीं है। एट द एंड तो यही कहानी निकल के आ रही है। आपको भी पता था उन सब डिविएशन की कोई जरूरत नहीं थी। लास्ट में जब एग्जाम आ रहा है तो आप बहुत बेसिक तैयारी पर आ गए हो। आपके जो नोट्स हैं आप उनको पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, आप शॉर्ट नोट्स बना के रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हो, आप टेस्ट देने की कोशिश कर रहे हो, टेस्ट से कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हो। यही एक प्रोसेस निकल के आता है, यही एक प्रोसेस निकल के आता है। और इसी प्रोसेस को टीचर 2 साल से आपके ऊपर बोल रहा था कि भाई यही करना है, यही करना है, यही करना है, आपने नहीं करा। और आज आप खुद से करके कह रहे हो हाँ सर वही प्रोसेस है। तो आज इस चीज को तो कम से कम गांठ बांध लीजिए कि सर ये जो आने वाले 2 महीने हैं, जो मैंने प्रोसेस समझ आया कि यार यही प्रोसेस से मेरी पढ़ाई होती है, उसको मैं कंटिन्यू करने वाला हूं। प्रोक्रेस्टिनेशन कुछ नहीं होती बेटा, प्रोक्रेस्टिनेशन कुछ नहीं होती है, ठीक है? बात यह है कि आपकी प्रायोरिटी सही नहीं है। जो बच्चे कह रहे हैं ना प्रोक्रेस्टिनेशन, आपकी प्रायोरिटी सही नहीं है। एग्जाम से पहले क्यों नहीं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे बताओ? एग्जाम अगर आपका अब 2 हफ्ते बाद अगर हो जाए तो सो जाओ ना, प्रोक्रेस्टिनेट कर दो इसमें भी। वो आपकी आदत नहीं है। प्रोक्रेस्टिनेट का बहाना मत बनाइए कि आपके अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत है। दिक्कत यह है कि आपकी प्रायोरिटी सेट नहीं है। जब पूरा साल चलता है ना तो आपकी प्रायोरिटी पढ़ाई नहीं थी, तब प्रायोरिटी ये थी कि वो तो कर लूंगा मैं, पहले अपनी लाइफ एंजॉय कर लेता हूं। प्रायोरिटी वो थी। और जिसकी प्रायोरिटी पढ़ाई थी ना उसने करी है पढ़ाई भाई, उसके लिए प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं था। एग्जाम से पहले आपकी हैबिट अचानक से कैसे चेंज हो गई? क्योंकि प्रायोरिटी आपकी उस समय एग्जाम था। और जिस दिन आपने अपनी प्रायोरिटी को रख लिया ना कि भाई मेरे लिए एग्जाम जो अब अप्रैल में आने वाला है यही मेरी प्रायोरिटी से ऊपर कुछ भी नहीं है मेरे लिए, तभी आप कुछ सोचेंगे। तभी है जो आपके बहाने हैं ना कि सर मेरे मोबाइल एडिक्शन है, मेरे को घूमने का एडिक्शन है, मेरे को बात करने का एडिक्शन है, ये सब अपना हट जाएगा भाई लाइफ में से, अपने आप हट जाएगा जिस दिन प्रायोरिटी सेट हो जाएगी। तो ये तो अपने आप को झूठा जो तसल्ली दे रहे हो ना कि सर हमारी प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत थी इसलिए मैं सॉरी बोल रहा। नहीं बेटा, आपने प्रायोरिटी ही सेट नहीं करी। आज आपके पास दिन है
प्लीज आप अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए कि यार मेरे लिए पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है, और उसका रास्ता भी मेरे को अब समझ आ गया है कि यार रास्ता सिंपल है, मुझे जो पढ़ाया गया मुझे वही रिवाइज करना है, उसके फॉर्मूला शीट्स बनानी है, उनके क्वेश्चंस लगाने हैं, डीपीपी कर लेनी है, जो भी पेंडिंग वर्क है उसको खत्म करना है, टेस्ट देना है। यही प्रोसेस निकल के आता है एट द एंड बच्चे के सामने, और फिर बच्चा कहता है ये तो किया ही नहीं मैंने। प्लीज जिनको ये लग रहा है कि सर मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे रियलाइज हो रहा है, प्लीज डू वन थिंग, ये 60 दिन के अंदर जो आपने प्रोसेस समझा, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आपने खुद पे लगाया है, ये आपने खुद पर लगाया है इन 15-20 दिनों में, इसी प्रोसेस को आप कंटिन्यू कर दीजिए 60 दिन। अक्टूबर से मैं बोल रहा था कि चैट में सॉरी लिखना जिस दिन आप अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पर नहीं होंगे। अगर आपने उस दिन से भी मेहनत करी होती, आज आपका डेफिनेट अलग रिजल्ट आता। और आज भी 60 दिन है भाई, आज भी यहां पर 60 दिन है, आप अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पर ऑलमोस्ट आ चुके हैं। इसको गिरने मत देना, इसको कंटिन्यू रखिए एटलीस्ट। क्लियर?